जो समय की प्रतीक्षा करना जानते हैं वही जीवन की सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। समय पर लिया गया एक सही निर्णय बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। जब डर नहीं केवल निर्णय होता है, वही सही समय होता है। चाणक्य ने कहा था, समय से पहले कुछ मिलेगा तो संभाल नहीं पाओगे, समय के बाद कुछ मिलेगा तो उसका मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए असली बुद्धिमानी यह नहीं कि जल्दी कर लो, बल्कि यह है कि ठीक वक्त पर कदम रखो। लेकिन यहाँ एक बात समझो, ठीक वक्त का मतलब इंतजार नहीं है। ठीक वक्त वही होता है जब तुम तैयार होते हो। जो तैयार नहीं उनके लिए कोई वक्त शुभ नहीं, और जो तैयार है उनके लिए हर वक्त शुभ है। कभी देखा है कैसे किसान खेत में बीज बोता है। वह जानता है कि बीज एक दिन में फल नहीं देगा, लेकिन वह सही मौसम पहचानता है। वह धैर्य रखता है और फिर जब समय आता है तो धरती से सोना उगता है। अब यही नीति जिंदगी पर लागू होती है। अगर तुम अपनी मेहनत गलत वक्त पर करते हो तो वह व्यर्थ जाती है, लेकिन अगर सही वक्त पर एक कदम भी उठाते हो तो वह कदम इतिहास बन जाता है। जिंदगी में समय एक मौन शिक्षक है। वह हमें हर असफलता में सबक देता है, हर सफलता में विनम्रता सिखाता है और हर अवसर में हमारी परीक्षा लेता है। असली सफलता तभी आती है जब हम उसकी भाषा समझ लेते हैं, और समय की भाषा बहुत सरल है। वह कहती है, जो आज कर सकता है उसे कल पर मत छोड़ो। अब एक पल के लिए अपने जीवन को देखो, कितने मौके तुमने खो दिए सिर्फ इसलिए कि तुमने कहा अभी सही वक्त नहीं है। कभी बिजनेस शुरू करने का, कभी रिश्ते ठीक करने का, कभी कुछ नया सीखने का, और आज वही मौके तुम्हें पीछे मुड़कर देख रहे हैं, जैसे कोई ट्रेन जो स्टेशन छोड़ चुकी है। यही तो समय की चाल है, वह किसी का इंतजार नहीं करता। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति हर पल को व्यर्थ समझता है वह धीरे धीरे खुद को व्यर्थ बना लेता है। हर बीता हुआ क्षण तुम्हारी पूंजी है। अगर तुम उसका उपयोग नहीं करते तो तुम अपने ही खजाने को खो रहे हो। अब बात करते हैं समय और धन की। देखो, पैसा खो गया तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन समय खो गया तो कभी नहीं लौटता। इसलिए समझदार व्यक्ति पहले समय को कमाता है, फिर वही समय उसे धन कमा कर देता है। यही कारण है कि करोड़पति लोग अपनी घड़ियों को सजावट के लिए नहीं पहनते, बल्कि याद दिलाने के लिए कि हर सेकंड की कीमत होती है। चाणक्य का एक और वचन है, समय से पहले किया गया काम फल नहीं देता, और समय के बाद किया गया काम पछतावा देता है। तो सही नीति यह नहीं कि हमेशा जल्दी करो, बल्कि यह है कि वक्त की नब्ज समझो। अब सोचो, जब तुम किसी निर्णय के मुहाने पर खड़े होते हो, एक रास्ता आसान होता है, दूसरा कठिन। ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है। पर जो कठिन रास्ता चुन लेते हैं वह अपने समय को सही बना देते हैं। क्योंकि याद रखो, सही समय वह नहीं जो आता है, सही समय वह है जो तुम बनाते हो। एक उदाहरण और लो। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में खड़ा था, उसने धनुष नीचे रख दिया। वह सही वक्त था, निर्णय का, कर्म का, युद्ध का। पर वह डर गया। अगर तब कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान ना दिया होता तो शायद इतिहास उसे कायर के रूप में याद करता। लेकिन जब अर्जुन ने अपने सही समय को पहचाना तो वही व्यक्ति महान योद्धा बन गया। यही नीति है, जब मौका सामने हो तो भ्रम में मत रहो, कर्म में लग जाओ। अब बात आती है सही समय को बनाने की। देखो, जिंदगी में हर दिन दो बार सूर्योदय होता है, एक जब असली सूरज उगता है और दूसरा जब तुम्हारे अंदर की आशा जागती है। अगर तुम उस दूसरे सूर्योदय को महसूस कर पाओ तो हर दिन तुम्हारा सही समय बन सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही, पर सच्चाई यह है कि किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है जो सही वक्त पर सही कदम उठाता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति समय को पहचानता नहीं, उसका भाग्य भी उसे नहीं पहचानता। इसलिए भाग्य लिखने का असली तरीका यही है, हर पल को अपना बनाओ, हर अवसर को हथियार बनाओ, हर ठोकर को अनुभव में बदलो। अगर तुम एक बात याद रख लो तो जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। वो बात है, समय को मापो नहीं, समय को जियो। जो लोग सिर्फ घड़ी देखते रहते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ते।
जो लोग अपने कर्म को घड़ी से आगे रखते हैं वह इतिहास में नाम लिखवाते हैं। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम समय का गुलाम बनोगे या उसका स्वामी? क्या तुम वक्त का इंतजार करोगे या उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ोगे? याद रखो, जिसने समय को बांध लिया उसने संसार को जीत लिया। दूसरी नीति, द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कभी गौर किया है, पैसा सबके पास आता है लेकिन टिकता सिर्फ कुछ के पास ही क्यों है? क्यों कुछ लोग एक बार गिरकर फिर खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग एक बार की असफलता से जिंदगी भर उठ नहीं पाते? क्यों कुछ लोग छोटी सी पूंजी से साम्राज्य बना लेते हैं और कुछ करोड़ों होते हुए भी कर्ज में डूब जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, उपयोग। हाँ, सिर्फ कमाना काफी नहीं, धन को कैसे उपयोग करते हो वही तय करता है कि तुम गरीब रहोगे या राजा बनोगे। चाणक्य ने कहा था, धन वही पवित्र है जो बुद्धि से कमाया और नीति से लगाया जाए, और यही शुरू होती है दूसरी नीति की कहानी, बुद्धिमान निवेश की शक्ति। जरा सोचो, अगर धन सिर्फ कमाने की चीज होती तो हर व्यापारी राजा होता, हर अधिकारी करोड़पति होता और हर मजदूर भी अपने पसीने की कीमत से अमीर बन जाता। पर सच्चाई यह है कि धन कमाना आसान है, धन को संभालना कठिन है, और धन को गलत जगह खर्च करना उसे खोने का सबसे तेज तरीका है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग नीति के अनुसार करता है वह दिन प्रतिदिन उन्नति करता है, पर जो बिना विचार खर्च करता है वह धन से पहले ही अपनी समझ खो देता है। अब सवाल उठता है, नीति से धन का उपयोग कैसे किया जाए? इसका जवाब सरल है, पर इसे समझने के लिए मन को गहराई में ले जाना पड़ता है। धन को 3 भागों में बांटो। एक हिस्सा तुम्हारे जीवन के वर्तमान के लिए, दूसरा भविष्य के लिए और तीसरा दूसरों के भले के लिए। पर आज क्या होता है, लोग सारे पैसे आज में उड़ा देते हैं। महंगे फोन, कपड़े, पार्टी, दिखावा, पर जब असली जरूरत आती है तो वही लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही। नहीं भाई, किस्मत नहीं, तुम्हारी योजना तुम्हारा साथ नहीं दे रही। चाणक्य ने कहा था, धन को समुद्र की तरह समझो, अगर सीमाएं नहीं बनाओगे तो वह सब कुछ बहा देगा। धन का असली मूल्य तब है जब वह तुम्हारे लिए काम करे, तुम उसके लिए नहीं। याद करो, कभी ना कभी तुमने किसी को कहते सुना होगा, पैसा पैसा बनाता है। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, पर इसके पीछे चाणक्य की नीति छिपी है। पैसा तभी पैसा बनाता है जब उसे बुद्धि से लगाया जाए। अगर तुम अपने धन को सिर्फ खर्च करते हो तो वह मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अगर उसे निवेश करते हो ज्ञान में, कौशल में, किसी अच्छे काम में, तो वही पैसा तुम्हें करोड़ों में पहुंचा सकता है। यही 3 नियम थे और इन्हीं पर मगध साम्राज्य टिका रहा सदियों तक। अब सोचो, अगर तुम अपने जीवन को राज्य मानो तो तुम्हारा पैसा तुम्हारी सेना है। अगर सेना गलत दिशा में चलेगी तो दुश्मन जीत जाएगा, और अगर वही सेना अनुशासन में रहेगी तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। आज के समय में बुद्धिमान निवेश का मतलब सिर्फ शेयर या बिजनेस नहीं है, यह तो बस उसका एक छोटा हिस्सा है। सच्चा निवेश है अपने आप में निवेश। अगर तुम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हो, अपने कौशल को बढ़ाते हो, तो तुम अपनी कीमत खुद बढ़ा रहे हो, और जब इंसान की कीमत बढ़ जाती है तो पैसा अपने आप उसके पीछे आता है। चाणक्य कहते हैं, धन को ज्ञान में लगाओ, ज्ञान को कर्म में और कर्म को नीति में, वही धन स्थायी होता है। अब यह बात समझो, जो धन ज्ञान के बिना आता है वह अहंकार लाता है, और जो धन नीति से आता है वह सम्मान लाता है। कभी कभी लोग कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या निवेश करूं? पर सच्चाई यह है कि हर इंसान के पास एक पूंजी है, उसका समय। अगर तुम अपने समय को सही जगह लगाओगे तो वही तुम्हें ऐसा लाभ देगा जो कोई बैंक नहीं दे सकता। तुम किताबें पढ़ो, नए विचार सीखो, कौशल बढ़ाओ, क्योंकि यही निवेश तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां बाकी लोग सपने देखते रह जाएंगे। चाणक्य ने कहा था, धन को छिपाकर मत रखो, उसे बढ़ाने के लिए लगाओ, क्योंकि जो धन रुका वह सड़ता है और जो बहा वह बढ़ता है। अब जरा कल्पना करो, एक नदी अगर बहना बंद कर दे तो क्या होगा? वह गंदगी से भर जाएगी। उसी तरह अगर धन को चलाया नहीं गया तो वह रुककर खत्म हो जाएगा। इसलिए धन को बहने दो, पर नीति की दिशा में। दूसरी नीति यही सिखाती है, धन को साधन बनाओ, साध्य नहीं।
अगर धन तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो समझ लो तुम उसका गुलाम बन चुके हो, पर अगर तुम धन को नियंत्रित करने लगो तो वह तुम्हारा सेवक बन जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास धन है पर बुद्धि नहीं, वह उसी की तरह है जैसे दीपक बिना तेल। और आज के युग में जब लोग दिखावे के पीछे भागते हैं तो यही नीति सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि आज हर कोई कमाना चाहता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि कहाँ और कैसे लगाना चाहिए। अब यह मत सोचो कि चाणक्य का ज्ञान पुराना है, वह आज के बिजनेस, मार्केटिंग, यहाँ तक कि डिजिटल युग में भी उतना ही सटीक है। चाणक्य का एक और अद्भुत वचन है, धन की रक्षा 3 प्रकार से करो, कर्म से, ज्ञान से और विवेक से। कर्म से, क्योंकि मेहनत से कमाया गया धन स्थायी होता है। ज्ञान से, क्योंकि बुद्धि बताती है कि कहाँ उपयोग करना है। विवेक से, क्योंकि सही समय और सही जगह की पहचान विवेक ही कराता है। अब यहाँ एक गहरी बात समझो, धन का सही उपयोग सिर्फ अमीरी नहीं देता, वह चरित्र भी बनाता है। अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ दिखावे में जा रहा है तो तुम गुलामी की ओर जा रहे हो, पर अगर वही पैसा किसी के जीवन में रोशनी ला रहा है तो तुम राजा की तरह जी रहे हो। एक बार चाणक्य से पूछा गया, आचार्य, धन रखने में पाप है क्या? वह मुस्कुराए और बोले, धन रखना पाप नहीं है, पर धन को सिर्फ अपने लिए रखना पाप है। यह वाक्य सुनने में सरल है, पर इसमें पूरी नीति का सार छिपा है, क्योंकि असली समृद्धि वही है जो दूसरों को भी फल दे सके। अब सोचो, अगर हर इंसान अपने धन का 10% समाज में लगाना शुरू करे, किसी की शिक्षा में, किसी की मदद में, तो यह दुनिया कितनी अलग दिखेगी। यही चाणक्य का असली निवेश सूत्र था, क्योंकि वह जानते थे धन जो लौट कर नहीं आता वह भी कभी ना कभी फल देता है। इस नीति का सबसे बड़ा संदेश यही है, धन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दो, उसे अपनी नीति का साधन बनाओ। जब धन तुम्हारे लिए काम करने लगेगा तो तुम सिर्फ अमीर नहीं, स्वतंत्र बन जाओगे। और यही स्वतंत्रता सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि जिस दिन इंसान को यह समझ आ गई कि मुझे धन नहीं नीति चाहिए, उस दिन से उसकी दौलत कभी खत्म नहीं होगी। तीसरी नीति, द पावर ऑफ डिसीजन। जिंदगी में सबसे कठिन काम क्या है? कमाना, मेहनत करना या फिर जीतना? नहीं, सबसे कठिन काम है निर्णय लेना, क्योंकि एक सही निर्णय इंसान को आसमान तक पहुंचा देता है और एक गलत निर्णय उसे जमीन में गाड़ देता है। दोस्तों, चाणक्य की तीसरी नीति इसी रहस्य को उजागर करती है, निर्णय की शक्ति, यानी द पावर ऑफ डिसीजन। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति निर्णय लेने में देर करता है वह अवसर के मरने का कारण बनता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जिंदगी तुम्हें बार बार इशारा देती है? कभी कोई मौका सामने आता है, कभी कोई रिश्ता, कभी कोई रास्ता, लेकिन हम सोचते रहते हैं, देखेंगे, सोचेंगे, थोड़ा इंतजार करें, और जब तक हम सोचते हैं वह मौका, वह व्यक्ति, वह समय हमारी मुट्ठी से निकल जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति निर्णय नहीं लेता उसका जीवन दूसरों के निर्णयों से चलता है। कहते हैं, जब इंसान जन्म लेता है तो उसके हाथ में रखेंगे तो क्या आज इतिहास में उनका नाम होता? नहीं, उन्होंने परिस्थितियां नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ अपनी दृष्टि देखी, और जब मन में स्पष्टता होती है तो निर्णय खुद ब खुद सही हो जाता है। कहते हैं, एक छोटा सा निर्णय कभी कभी एक पूरी पीढ़ी की दिशा बदल देता है। एक क्षण का निर्णय या तो तुम्हें नायक बनाता है या तुम्हें कहानी से मिटा देता है। लेकिन लोग निर्णय लेने से डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है अगर गलत हो गया तो। चाणक्य कहते हैं, गलत निर्णय लेने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से 1000 गुना बेहतर है जो कोई निर्णय ही नहीं लेता, क्योंकि निर्णय गलत हो सकता है लेकिन अनिर्णय हमेशा गलत होता है। एक बार एक शिष्य ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, सही निर्णय कैसे लिया जाए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, निर्णय हमेशा धैर्य और बुद्धि के संगम से निकलता है। जब मन शांत हो तब सोचो, जब सोच स्पष्ट हो तब करो, और जब कर लो तो पछताओ मत। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर यह जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि निर्णय वही सफल होता है जो बिना भ्रम और बिना भय के लिया जाए। आज की दुनिया में लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है, वे सब कुछ जानते हैं पर तय नहीं कर पाते कि क्या करें। कितने लोग हैं जो कहते हैं, मैं बिजनेस शुरू करूं या नहीं, मैं उसे माफ कर दूं या नहीं, मैं नौकरी छोड़ूं या नहीं, और हर बार या नहीं उन्हें वही रोक देता है। चाणक्य कहते हैं,
जब तक व्यक्ति या नहीं में फंसा रहेगा तब तक वह किसी राह पर नहीं बढ़ पाएगा। निर्णय की शक्ति सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं होती, यह पूरे जीवन की दिशा तय करती है, क्योंकि निर्णय ही वह बीज है जिससे भविष्य की फसल उगती है। अगर बीज डर में बोया गया तो परिणाम भी डर का होगा, अगर बीज विश्वास में बोया गया तो परिणाम भी सफलता का होगा। एक दिन चाणक्य अपने छात्रों को ले जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ा नदी का किनारा आया। कुछ विद्यार्थी रुक गए, बोले, गुरुजी, पानी बहुत गहरा है, हम कैसे पार करें? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जो निर्णय लेगा वही पार करेगा। 3 छात्रों ने कदम बढ़ाया, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और कुछ ही देर में पार पहुंच गए। बाकी खड़े रहे, सोचते रहे। चाणक्य ने कहा, जिन्होंने सोचा वह पीछे रह गए, जिन्होंने निर्णय लिया उन्होंने रास्ता बना लिया। यही फर्क है निर्णय और संदेह में। निर्णय का मतलब हमेशा सही होना नहीं होता, निर्णय का मतलब होता है साहस रखना, क्योंकि निर्णय के बिना कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं होता। ना चाणक्य सफल होते, ना चंद्रगुप्त राजा बनते, ना भारत में मौर्य साम्राज्य होता। हर महान कार्य की जड़ में एक ही चीज होती है, किसी का लिया हुआ निर्णय। अब जरा खुद से पूछो, तुम्हारे जीवन में कौन सा निर्णय है जिसे तुम आज तक टालते आए हो? क्या वह कदम जो तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जा सकता है? क्या वह बातचीत जो तुम्हारे रिश्ते को सही कर सकती है? या वह हिम्मत सोने देता है? अगर तुमने अपने भीतर के उस निर्णय को जगा लिया तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि निर्णय ही वह क्षण होता है जहां डर खत्म होता है और जीवन शुरू होता है। और यही है चाणक्य की तीसरी नीति का सार, निर्णय की शक्ति। जो निर्णय लेने की हिम्मत रखता है वह परिस्थितियों को नहीं देखता, वह परिस्थितियां बनाता है। तो आज इस वक्त खुद से एक वादा करो, अब से कोई भी निर्णय डर के कारण टालोगे नहीं, क्योंकि अगर दिल साफ है, इरादा सच्चा है, तो हर निर्णय तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाएगा। याद रखो, भाग्य वही जीतता है जो निर्णय की शक्ति से जीता गया हो, और यहीं से शुरू होती है एक नई सोच की यात्रा, जहां तुम सिर्फ सोचते नहीं बल्कि निर्णय लेते हो, क्योंकि यही वह नीति है जो इंसान को भीड़ से अलग करती है और राजा बनाती है। जय चाणक्य, जय नीति। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें।